उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने संभल मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो लोग कानून को हाथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कोर्ट के आदेश से आपत्ति है वो ऊपरी अदालत में अपील करें। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। कोर्ट के आदेश पर संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची थी और कोर्ट कमिश्नर की टीम पर इस प्रकार से पथराव करना यह निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपका संविधान में विश्वास नहीं है, देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। यह मुगलिया सल्तनत का दौर नहीं है जहां आप जोर दबाव के आधार पर किसी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आपको न्यायपालिका में विश्वास करके अपील करके अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बल प्रयोग करके अगर किसी प्रकार का कब्जा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है तो यह स्वीकार नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून व्यवस्था संभालने के लिए बहुत कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर कठोरता से कार्रवाई होगी। हम अपील कर रहे हैं लोग वहां पर शांति व्यवस्था बनाने का काम करें और किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में लेने का काम न करें। जो कोर्ट के आदेश है उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। और चलिए सीधा रुख करेंगे, ब्यूरो हेड संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पर। संजीव जी, संभल में क्या स्थिति तनावपूर्ण अभी भी बनी हुई है या फिर अंडर कंट्रोल है सब कुछ? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 3 लोगों की मौत की जो जानकारी आ रही है और जो सीईओ हैं वो चौधरी, उनको वो भी घायल अवस्था में। तमाम जो आधा दर्जन पुलिसकर्मी इस वक्त घायल अवस्था में हैं और जो उपचार के जो स्थानीय जो अस्पताल है वहां पे भर्ती किए गए हैं। जो हालात सुबह से दिखाई दे रहे हैं संभल की, जिस तरह से जो समीकरण दिख रहा था, जो हालात पैदा हुए हैं वो देखने वाली बात है। लेकिन अगर बात की जाए तो सीईओ के साथ साथ आधा दर्जन पुलिसकर्मी इस समय घायल की अवस्था में। जिस तरह से क्योंकि जो सर्वे जो कराने की जो रिपोर्ट जो दल गया वो कहीं ना कहीं उसके बाद जो लाठीचार्ज किया गया, लाठीचार्ज के बाद अगर बात की जाए तो जो वहाँ के स्थानीय हजारों की संख्या में जो लोग वहाँ पे उपस्थित हुए वो उसके बाद जिस तरह का माहौल उत्पन्न हुआ वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक जी। लेकिन अखिलेश यादव का ये सवाल कि जब पहले सर्वे हो चुका है तो दोबारा क्यों कराया गया, क्या इस सवाल का जवाब प्रशासन के अधिकारी या फिर सर्वे टीम ने दिया है क्या? देखिए, ये न्यायालय का एक आदेश था और जो याचिका दायर की गई थी उसके बाद ही न्यायालय के द्वारा ही एक आदेश के बाद जो एक टीम गठित होती है उसमें अगर सर्वे करने जाते हैं, इससे पहले भी 19 नवंबर को जो सर्वे किया जाता है। लेकिन उसके बाद अगर बात की आज सुबह जो सर्वे टीम पहुंचती है उसके बाद क्योंकि प्रशासन को भी यहाँ तक का ये अगर कहे जानकारी भी नहीं होगी जिस तरह के हालात उत्पन्न होंगे। और यहाँ पर सबसे अगर बात की जाए तो एलआईयू क्योंकि जो है जमीनी स्तर पे एक रिपोर्ट जो है प्रेषित करती है प्रशासन को भी कि किस तरह की जो है चीजें उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन ये बात साफ है कि एलआईयू रिपोर्ट फेलियर साबित हुई संभल में। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ, तमाम जो नागरिक है, तमाम लोग वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग जो विरोध करते हुए नजर आए हैं और उसके बाद जो हालात हुए, लाठीचार्ज पुलिस प्रशासन के लिए भी एक मजबूरी बनी। और उस लाठीचार्ज के बाद क्योंकि जो शांतिपूर्वक माहौल का उत्पन्न होना आवश्यक था, प्रशासन द्वारा भी अपील की गई। लेकिन जिस तरह से जो पत्थरबाजी और साथ ही साथ जो आगजनी की गई, तमाम जो पुलिसकर्मी है उनके वाहनों को जलाया भी गया, तमाम जो पुलिसकर्मी है वो घायल भी हुए। आधा दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं जो पुलिसकर्मी हैं वो इस समय जो स्थानीय जो अस्पताल है वहां पर भर्ती कराए गए हैं। यहाँ तक कि अगर सीईओ की बात है, सीईओ जो वहाँ के जो कैंट के हैं वो भी घायल अवस्था में, जो चौधरी हैं वो भी घायल अवस्था में है। उनकी भी स्थिति अगर बात की जाए तो वो नाजुक अवस्था में। तमाम पुलिसकर्मी इस समय घायल अवस्था में है जी। लेकिन संजीव जी, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि जब सर्वे सुबह से शुरू किया गया
और फिर तनावपूर्ण स्थिति अचानक से तो नहीं बनी होगी, स्वाभाविक है, इसके पीछे पूरी प्लानिंग होगी, सुनियोजित तरीके से इस चीज को अंजाम दिया गया होगा। लेकिन ये उपद्रव किसके कहने पर इकट्ठा हुए? देखिए अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने भी आरोप लगाया कि क्या जरूरत थी कि आज ही ये सर्वे कराने की। ये आरोप अखिलेश यादव ने भी आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा। और दूसरी तरफ बात की है तो भारतीय जनता पार्टी में जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक ने भी कहा कि कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की बात, यानी कि आरोप प्रत्यारोप। क्योंकि उपचुनाव के बाद रिजल्ट आता है और रिजल्ट में जिस तरह का सभी ने देखा तो में जो है बीजेपी ने साबित किया है। लेकिन उस तरह से अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ नजर आए कि क्या आवश्यकता थी आज ही सर्वे कराने की। कहीं न कहीं मिली भगत और प्रशासन के लेकर साथ शासन को भी घेरने की कोशिश की है अखिलेश यादव ने। उन्होंने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ कहा था कि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है और एक षड्यंत्र रचा गया है जिस तरह से ये आज सर्वे कराए। लेकिन संजीव जी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट और इनपुट का क्या फायदा? क्या इस बारे में कोई हल्की सी भी भनक नहीं थी इंटेलिजेंस को, एजेंसियों को, कि आप सर्वे करने जा रहे हैं तो माहौल बिगड़ सकता है, उपद्रव इकट्ठा हो सकते हैं, पथराव कर सकते हैं, आगजनी कर सकते हैं? तो इंटेलिजेंस फेलियर है क्या सिस्टम फेलियर है? बिल्कुल। देखिए अगर बात कीजिए जो एलआई की रिपोर्ट होती है वो अपने आप में अहम होती है। अगर कहीं पे किसी क्षेत्र में भी धरना प्रदर्शन होता है वहाँ के एलआई रिपोर्ट में एक अहम मायने रखता है। वो प्रशासन को जिला स्तर पे एक रिपोर्ट पेश करता है कि यहाँ पर भीड़ कितनी होगी। लेकिन अगर आज की अगर बात की संबंध में अगर एलआई रिपोर्ट कहीं ना कहीं फेलियर साबित हुई, क्या उनको अंदाजा नहीं था कि इतनी भीड़ हो जाएगी, इतने लोग यहाँ पे आ जाएंगे? और क्योंकि सर्वे रिपोर्ट में जो टीम वहां पे जा रही है ये कहीं ना कहीं फेलियर हुए हैं। एलआई रिपोर्ट के जो वहां के जो कर्मचारी हैं, जो वहां के अधिकारी हैं, वो फेलियर साबित हुए हैं। क्योंकि एलआईयू अपनी रिपोर्ट पेश करती है प्रशासन को और शासन को भी कि जहां पे भी कोई भी अगर कहीं अगर प्रदर्शन की बात होती है तो वो रिपोर्ट देनी जो आवश्यक होती है। लेकिन अगर संभल की बात की जाए तो यहाँ पर सीधा अगर बात की जाए तो एलआईयू के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो फेलियर नजर आए। उनको अंदाजा नहीं था कि इतने लोग, इतनी पब्लिक, इतने नागरिक सड़कों पे आएंगे और विरोध जाहिर करेंगे। उसको लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरह का माहौल संभल में देखने को मिला, उसके बाद जो आगजनी की स्थिति या तमाम जो पुलिसकर्मी वो घायल हुए, तमाम लोग, और जो जानकारी मिलके आ रही है कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी प्रशासन के द्वारा ये पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है वो अभी तक ये जानकारी है कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है संभल में। जी लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या पूछताछ में कुछ खुलासा हुआ है कि अचानक से तो ये भीड़ एक जगह पर इकट्ठी नहीं हो गई और सभी की इंटेंशन ये कि पथराव करेंगे, आगजनी करेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर देखिए अगर बात की जाए कि आपको अगर सर्वे टीम जा रही है, शासन प्रशासन से लेकर तमाम जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, वो इनपुट जो जमीनी स्तर पे एलआईयू देता है, जो जिला के जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनको जो है इनपुट दिया जाता है कि यहाँ पर इतनी भीड़ हो सकती है। लेकिन जो खामियाजा जो एलआईयू रिपोर्ट में देखने को मिला वो साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट है वो दर्शाता है कि उनको भी अंदाजा नहीं था कि स्थानीय नागरिक इतनी संख्या में सड़कों पे आएंगे। उसके बाद जो लाठीचार्ज, पथराव पुलिस कर्मियों पे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, जानकारी साझा करने के लिए। आप नजर बना रखिए इस पूरे मामले पर। तो संभल को कौन संभालेगा? क्या ये सिस्टम फेलियर है? क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर है? क्या इनपुट ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाया? क्या तभी इस वजह से ही संभल की स्थिति बिगड़ गई?